तो सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड नकली शंकराचार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। ये कायदे से ये शंकराचार्य है ही नहीं। ये अपने आप को बेशर्मी ओढ़ के ये अपने आप को शंकराचार्य लिखता है और ये बेशरम आदमी दोबारा वहां पर शंकराचार्य बन के कुंभ में पहुंच गया है और वहां पर उमा शंकर है प्रतापगढ़ जिले का और ये आदमी वहां पर चल के बैठकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुहिम चला रहा है और इससे लेकर ये पूछे कि हिंदुस्तान में भाजपा के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम गौ हत्या रोकेंगे। तो अब तक कम से कम दर्जन भर जो गौ काटने वाले थे उनको 72 हूरों के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस बेच चुकी है। अंधा है, बहरा है, पागल है, चिड़ी है, क्या है ये आदमी? क्या इसको इसने पढ़ी नहीं खबरें? योगी आदित्यनाथ नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं और लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि योगी सफल हो जाए, किसी तरह से योगी इस महाकुंभ के में उनकी कोई बदनामी ना हो, पूरी तरह से समर्पित हैं। ऐसे समय में एक कांग्रेसी शंकराचार्य दावा कर रहा है कि उसी ने योगी को बनाया है और कह रहा है 2027 में हम योगी को नहीं जिताएंगे। जैसे लग रहा है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद, ये उमा शंकर जिसे आप कहते हैं कांग्रेसाचार्य, ये कांग्रेसाचार्य ने ही मानो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया हो। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड नकली शंकराचार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। ये कायदे से ये शंकराचार्य है ही नहीं। ये अपने आप को बेशर्मी ओढ़ के ये अपने आप को शंकराचार्य लिखता है। ये नकली शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य है और कायदे से वो बद्रिका आश्रम है बद्रीनाथ में, उस पर एक जबरिया काबिज है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों इससे आंखें बंद किए हुए है और इस पर जरा केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूछना, ये बद्रीनाथ में सोए लेटे गाए दिन भर घूमे, लेकिन ये बद्रिका आश्रम का शंकराचार्य अपने आप को कैसे कह रहा है, जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। इसका मुकदमा आज भी लंबित है। ये घोषित रूप से शंकराचार्य नहीं है और ये बेशरम आदमी दोबारा वहां पर शंकराचार्य बन के कुंभ में पहुंच गया है और वहां पर उमा शंकर है प्रतापगढ़ जिले का और ये आदमी वहां पर चल के बैठकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुहिम चला रहा है। बिल्कुल, और ये कह रहा है कि हम 2027 में बनने नहीं देंगे। जैसे लग रहा है कि इसी ने बनाया हो। देखिए, पूरे जो अखिलेश यादव अभी गए कुंभ तो इसी से मिले, पूरा कांग्रेस पार्टी इसी से मिलती है और ये घोषित रूप से कांग्रेस आचार्य से लोग मानते हैं। तो ये कैसे दावा कर रहा है, जैसे लग रहा है कि इसने योगी बनाया है और 2027 में बनने नहीं देगा ये। और वो इसने कह रहा है कि कुंभ से जोड़कर इस पूरी प्रक्रिया को कह रहा है वो। हाँ, वो कुंभ में बैठकर किस तरह से योगी आदित्यनाथ को लांछित कर रहा है। तो ये कांग्रेस यहाँ पर भी एक बड़ी साजिश कर ले। मुझको तो लगता है कि शायद इसको भी कुंभ में आने का पैसा डोनाल्ड लल्लू से ही मिला है। डोनाल्ड लल्लू ने इसको गड्डी दी है कि तुम जाकर एक तरह से कुंभ में, जो कुंभ का मेन आयोजक है जिसको पूरा श्रेय मिलेगा, तुम उसके खिलाफ मुहिम चलाओ। तो ये भी डोनाल्ड लल्लू का ही चेला है लग रहा है तो कांग्रेसाचार्य बड़ा पुराना। और ये आज की तारीख में डोनाल्ड लल्लू को फेंके हुए टुकड़ों के सहारे ये पहुंचा है यहाँ पर। तो ये जरा खबर दिखा दीजिए मनीष जी, उसके बाद फिर हम लोग योगी आदित्यनाथ के वीडियो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली के ठग की चमड़ी उधेड़ी है दोबारा फिर। लेकिन जरा उससे पहले इस जरा कांग्रेसाचार्य के खबर देखिए कितना दुस्साहसी है और किस तरह से बात 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की। ये अपना किया भोगना पड़ेगा। 2027 में योगी आदित्यनाथ को नहीं जिताएंगे, महाकुंभ में बोला अभिमुक्तेश्वरानंद। इसका नाम तो लेने गलत है, कांग्रेसाचार्य इसको कहना चाहिए। और ये कि प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रमुख स्नान होना है। इसकी सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूरी यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उसने कहा कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर सीएम है, लेकिन उनके शासन में गौ हत्या हो रही है। इसके अलावा भी यहाँ विभिन्न मुद्दों पर बात की और जरा उससे पूछा कि धर्म संसद को आपने गौ संसद का रूप दे दिया है, इसका कारण? तो जरा उसका जवाब केवल पढ़ लीजिए कि देश और प्रदेश में गाय काटी जा रही है, रास्ता रोड पर गाय काटी जा रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम है, लेकिन उनके शासन में गौ हत्या हो रही है। हमें तो इस पर विचार करना ही होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम नए लोगों को सत्ता में लाएंगे, नई पार्टी या नया नेता पर हम चुनाव में दांव लगाएंगे। मौजूदा सरकार को 2027 के चुनाव में समर्थन नहीं देंगे, गौ हत्या को रोकने वाले को समर्थन देंगे। ये है इसकी मंशा, जिस मंशा के साथ बैठा आया है धर्म। ये इसको निकाल छोड़ दीजिए मनीष जी,
ये तो हर्षा रिसारिया वाला छोड़ दीजिए, कि जरा इससे एक हाथ में जूता और दूसरे हाथ में इसके बाल, इसकी जो चुटैया रखे है, और इससे लेकर ये पूछे कि हिंदुस्तान में भाजपा के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम गोहत्या रोकेंगे? कोई पार्टी नहीं है। तो ये सीधे सीधे कह रहा है कि कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। जिस कांग्रेस ने गोहत्या रोकने की मांग को लेकर करपात्री जी के नेतृत्व में जब साधु संसद पहुंचे थे तो गोलियां चलवाकर उनकी लाशें बिछवा दी थी, उस कांग्रेस की भक्ति करता है बेशरम उमाशंकर। और ये कह रहा है कि मैं 2027 में योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा दूंगा क्योंकि इनके राज में गाय काटी जा रही है। अरे गाय तो नहीं काटी जा रही, चोरी छुपे जो काट रहे हैं। तो अब तक कम से कम दर्जन भर जो गौ काटने वाले थे उनको 72 हूरों के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस भेज चुकी है। अंधा है, बहरा है, पागल है, सीढ़ी है, क्या है ये आदमी? क्या इसने पढ़ी नहीं हो खबरें? चोरी छुपे कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन अगर ज्ञात हो जाता है तो सीधे मौत के मुंह में जाता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्यारा, और मेरे ख्याल से गौ हत्यारों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करने वाली सरकार पहले कभी आई नहीं और आगे भी संभवतः नहीं आएगी। जिस तरह के गौ हत्यारों को योगी आदित्यनाथ निपटा रहे हैं, कम से कम मैंने कहा ना दर्जन भर तो गौ हत्यारे 72 हूरों के पास पहुंच गए या इसके घर पहुंच गए, इस उमाशंकर के घर पहुंच गए। और ये दर्जन भर से ज्यादा तो गौ हत्यारे गए ऊपर। और मनीष जी कम से कम सैकड़ों की तादाद में जो गौ तस्कर इधर से उधर ले जा रहे थे, तो यूपी पुलिस ने जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है तो उसमें सैकड़ों जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए हैं। इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, लेकिन ये बेशर्म आदमी, ये कांग्रेस का दलाल आदमी, ये कांग्रेस का चटकार आदमी, ये बैठकर वहां पे कोई कुंभ में धर्म संसद के नाम पर किस तरह की राजनीति कर रहा है, घटिया राजनीति कर रहा है, घिनौनी राजनीति कर रहा है। और उसके बाद मैं तो मेरी शिकायत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से हमेशा रहेगी कि इसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको बद्रिकाश्रम से इसका अवैध कब्जा हटाओ, इसके अवैध कब्जे पर योगी आदित्यनाथ की तरफ बुलडोजर चलाओ, अन्यथा ये तुम्हारी सरकार पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर तुम योगी आदित्यनाथ को अपनी सरकार नहीं मानते हो तो फिर ये तो पार्टी सोचे, अन्यथा उत्तराखंड की सरकार को इसको खदेड़ना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जब तुमको सुप्रीम कोर्ट देगा क्लीन चिट तब तुम आओगे। और ये इसका मामला पिछले 2 साल से लंबित है। ये नकली शंकराचार्य, ये फर्जी शंकराचार्य, और इसको कैसे लोग शंकराचार्य लिखते हैं ये उनकी आत्मा जानती, किस तक बिकी हुई आत्मा है वो।